देखिए आरसीपी सिंह साहब पार्टी के सम्मानित नेता हैं और इस पार्टी में सर्वोच्च पद जो हो सकते हैं सभी सर्वोच्च पद उनको मिला। 2 टर्म वो राज्यसभा के एमपी रहे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में वो संगठन के प्रभार की भी जिम्मेवारी उनको दी गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको दी। केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में भी वो उन्होंने काम किया। तो जो सम्मान उनको पार्टी के सम्मानित नेता हैं और पार्टी के सम्मानित नेता के रूप में पार्टी ने उनको हर संभव सम्मान दिया है और आज की तारीख में भी वो पार्टी के सम्मानित नेता हैं। पार्टी के मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए वो अपनी पार्टी के अंदर भूमिका निभाएंगे। देखिए, आरसीपी सिंह जी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, तो इस रूप में जहां जरूरत होगी उनकी भूमिका होगी। देखिए, वो बहुत पुराने आदमी हैं और समता पार्टी के गठन के समय से वो पार्टी के साथ जुड़े रहे। पार्टी में एक बार विधायक रहे हैं। अब इस बार पार्टी ने यह निर्णय किया है कि उनको हम लोग राज्यसभा का उम्मीदवार बनाएंगे, इसलिए कि हम लोग झारखंड में भी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। एक समय ऐसा था कि झारखंड में हमारे 6 विधायक हुआ करते थे, तो अभी थोड़ी हमारे संगठन में कमजोरी आई है और हम समझते हैं कि श्री खीरू महतो की उम्मीदवारी के बाद झारखंड में हमारी ताकत बढ़ेगी और आने वाले समय में झारखंड में भी हमारा पार्टी मजबूत होगा। झारखंड के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि उनको भेजा जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हर महीने झारखंड जाते हैं, इसलिए आप लोग भी चाहते हैं कि झारखंड। ये आपका परसेप्शन है। आप अपना परसेप्शन मेरे माथे पर क्यों थोपते हैं? हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। कौन कहाँ जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, इसको हम लोग थोड़ी देखते हैं। हम लोग अपना काम करते हैं। मणिपुर में हम लोग चुनाव लड़े, सारी पार्टियां वहां चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे। हम 6 सीट जीते वहां। चौंकाने वाला फैसला है? कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं है। पार्टी का फैसला है और कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं है। देखिए, आरसीपी सिंह साहब पार्टी के सम्मानित नेता हैं और इस पार्टी में सर्वोच्च पद जो हो सकते हैं सभी सर्वोच्च पद उनको मिला। 2 टर्म वो राज्यसभा के एमपी रहे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में वो संगठन के प्रभार की भी जिम्मेवारी उनको दी गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको दी। केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में भी वो उन्होंने काम किया। तो जो सम्मान उनको पार्टी के सम्मानित नेता हैं और पार्टी के सम्मानित नेता के रूप में पार्टी ने उनको हर संभव सम्मान दिया है और आज की तारीख में भी वो पार्टी के सम्मानित नेता हैं। पार्टी के मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए वो अपनी पार्टी के अंदर भूमिका निभाएंगे। अब हमको नहीं मालूम है, दूसरी पार्टी के उम्मीदवार के बारे में हमसे क्यों पूछते हैं? नामांकन तो अभी तय होगा। भारतीय जनता पार्टी से बात करने के बाद नामांकन तय। अरे भाई, आप बिहार की अहमियत की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम झारखंड में पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, तो इतनी देर में बात समझ में नहीं आई। पार्टी एकजुट है। पार्टी मंत्री बने हुए रहेंगे। आप बीच में कोई सवाल पूछ रहे हैं आपके। पार्टी एकजुट है। पार्टी के एक नेता हैं, उनका नाम है माननीय श्री नीतीश कुमार जी। पार्टी में सर्वमान्य नेता हुए हैं। उसके अलावा हम सब लोग जो उनके अलावा उनके नेतृत्व में हम सब लोग, चाहे हम हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे श्री आरसीपी सिंह साहब हो, चाहे उमेश कुशवाहा जी हो, हम सब लोग जो काम करते हैं नीतीश कुमार जी की ताकत बढ़े, नीतीश कुमार जी मजबूत हो, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। नया चेहरा लेकर के आप लोग झारखंड को मजबूत करने चल पड़े। नहीं, इसमें कहना क्या है? देखिए, खीरू महतो जी पार्टी के पुराने साथी हैं। समता पार्टी का निर्माण हुआ उस समय से लेकर और उसके पहले जब लोकदल में हम लोग एक साथ होते थे तब से नीतीश कुमार जी के साथ काम करते रहे हैं। तो उस तरह के व्यक्ति को दिया गया है साधारण कार्यकर्ता के रूप में। विधायक जरूर रहे लेकिन साधारण कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने हमेशा पार्टी की सेवा की। आरसीपी की भूमिका अब क्या रहेगी, क्योंकि अब तो केंद्रीय मंत्री भी नहीं कर पाएंगे? नहीं, देखिए, आरसीपी सिंह जी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, तो इस रूप में जहां जरूरत होगी उनकी भूमिका होगी।